अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माउ व्लॉग्स। और आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ 2023 का लास्ट व्लॉग। और आप सोचेंगे कि काफी दिन से कहाँ गायब थी और एकदम से लास्ट व्लॉग लेकर आ गई है। तो खैर काफी दिन से जो था ना, मैं रील्स के ऊपर अपना फोकस रखा हुआ था कि मैं रील्स अपलोड कर रही थी और व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल रही थी क्योंकि बंद तो रहे थे, मेरे पास डाटा तो था लेकिन मैं बना नहीं रही थी। क्योंकि जो मेरे व्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, वो मेरी फैमिली के 40 से 45 लोगों के बीच में घूमते हैं और वही देख के ना तो फिर वो चैनल पे मतलब देख लेते हैं व्लॉग्स और वो छोड़ के चले जाते हैं, मतलब ना लाइक वगैरह करते हैं ना कुछ जाते हैं। लेकिन खैर उनसे मेरा कोई शिकवा वगैरह नहीं है। तो खैर मुझे अपने से थोड़ा सा इशू है कि मतलब मैं कंसिस्टेंट अगर हूँ तो मेरा चैनल वैसे ही ग्रो करने लग जाए। तो मैं यहाँ पे था, मैं कंसिस्टेंट हो रही थी अपने चैनल के लिए। तो मैं सबसे पहले जो था ना, मैं रील्स पे फोकस किया हुआ था कि मैं रील्स काफी सारी ना जल्दी जल्दी अपलोड करूँ और फिर मेरा चैनल ना ऐसे ऐसे जब बूस्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं लॉन्ग वीडियो पे आऊंगी दोबारा से। तो हुआ ये कि मतलब मेरे 2 महीने की जो रील्स थी ना वो बनी हुई थी और वो मैंने सिर्फ अपलोड कर दी थी। मतलब मैंने वो मतलब बनाई हुई थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं की। और काफी सारा मेरा डेटा था। हम भावलपुर गए थे, वहां पे जाने का व्लॉग्स वगैरह थे। रेलवे स्टेशन हम गए थे, बच्चों का स्कूल का इवेंट था स्टेडियम में। और मतलब बहुत सारी चीजें थी जो बच्चों की मेमोरीज थी, फर्स्ट मेमोरीज थी और वो मेरे मोबाइल के अंदर थी और बहुत ज्यादा डेटा सेव था। लेकिन वो खैर 100 GB का जो डेटा था ना वो मेरा सारा उड़ गया। तो वो खैर जब उड़ा था ना तो बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे। और मेरा मतलब एक तरह से बहुत सारी मेहनत थी जो मेरी जाया गई। और हम शादी पे गए थे, वहां पे भी हील पहन के मैंने सारी वीडियोस वगैरह बनाई और मतलब बहुत ज्यादा काम था जो मेरा गया। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचो ना कि अगर आप एक फोटोग्राफर को हायर करते हो तो वो मेहनत करते हैं, वो उसके पैसे लेता है। तो मेरा एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि मेरे बच्चों की मेमोरीज भी गई, मेरा सारी मेहनत भी गई और मतलब मेरा काफी नुकसान हो गया उस हिसाब से। और ये नुकसान हुआ कैसे वो मैं खैर आगे जाके वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी ये था कि इस साल जो था ना, मतलब जितने भी व्लॉग्स वगैरह बने, अब अगले साल क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है और पिछले काफी सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए, मेरा चैनल ग्रो कर जाए। क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अपना कंटेंट चेंज करो। तो कंटेंट चेंज करने के अंदर ये है कि वो ये होता है ना कि जी तुम्हारा फेस थोड़ा सा अच्छा लगता है तो तुम किसी और चीज में चले जाओ। यार मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं ये किसी को फेक प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बता सकती, या फिर मैं किसी को वो प्रोडक्ट्स वगैरह वो चीजों के बारे में नहीं बता सकती कि जो मैंने खुद ना यूज की हो, जिनका मुझे खुद आइडिया ना हो, जिनकी मुझे खुद नॉलेज ना हो, वो मैं क्यों आपके साथ शेयर करूं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो चीजें शेयर करूं जिनका मुझे आइडिया है, जो मैं कर सकती हूँ। मेरे पास कोई आइडियाज हैं तो मैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बच्चों की कुछ चीजें होती हैं, बच्चों की कुछ एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मतलब जो मुझे समझ आती है ना वो चीजें मैं शेयर करती हूँ। जो मैं अच्छा बना लेती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मतलब मैं यूं कह लें, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल स्किन केयर वो नहीं हूँ। तो मैं मतलब इस तरह की चीजें नहीं शेयर करूंगी जिससे आप चीजें देखें और आप कहेंगे इसने मुझे रिकमेंड किया था। हाँ, इन फ्यूचर अगर मुझे किसी चीज की समझ आने लग जाए, मुझे किसी चीज की नॉलेज होगी, वो मैं चीज आपके साथ शेयर करूंगी ना। जो मैं खुद अपने लिए नहीं करती वो मैं आपके साथ क्यों शेयर करूं। तो बाकी ये है कि कंटेंट जो है वो मेरा यही रहेगा क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो अपनी मेमोरीज देख के खुश होते हैं। और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो मुझे इसके अंदर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 100 बहाने कि तुम अपना ही कंटेंट चेंज कर लो। तो रिश्तेदार कुछ ऐसे भी होते हैं। तो वह खैर बाकी मिस कराओ उनको। तो बाकी ये है कि कुछ लोग यही है कि ये सिर्फ ये देखने आएंगे कि इसका लास्ट व्लॉग है या इसका फोन चोरी हो गया। तो फोन चोरी हो गया से ये याद आया कि मैंने तो अभी तो आपको बताया नहीं कि हुआ क्या। असल में मेरा जो 100 GB डेटा था ना, जिसके अंदर मेरा सारा कुछ था, यानी कि सारी वीडियोस, मतलब बच्चों की सारी मेमोरी जो थी ना, वो 100 GB डेटा एक पड़ा हुआ था, 2 महीने का था वो सिर्फ। तो वो जो था ना वो मेरा मोबाइल चोरी होके निकल गया सारा एकदम से। तो हुआ ये कि हम गए थे, मतलब अम्मा का मेरी अम्मा का ऑपरेशन था कुछ दिनों पहले। तो हम वहां से घर आ रहे थे, मतलब वहां से नहीं, मतलब अम्मा की तरफ से मैं घर आ रही थी। तो आते आते फिर कुछ चीजें वगैरह लेने वाली थी बाजार से। तो हम जी रुक गए थे बाजार। और बाजार क्या था, हमने वहां से कुछ चीजें वगैरह लेनी थी, सब्जियां वगैरह, ये काफी कुछ लेना था। तो हम गए थे बाजार था जी जौहर टाउन LDA बाजार है ना, मॉडल बाजार, वहां पे हम गए। तो वहां पे क्या सीन था कि वैसे मैं नॉर्मली वहां पे नहीं जाती, लेकिन मैं कभी कभार, हम होता है ना कि संडे वाले दिन कभी कोई चीजें वगैरह लेने होती है वो, तो हम वहां पे चले जाते हैं। तो यही था कि वो रास्ते में पड़ रहा था तो फिर हम वहां पे चले गए। अब वहां पे गए, वहां पे ये सीन हुआ कि मैंने अपर पहना हुआ था और अपर की मैंने जिप भी बंद की थी और उसके अंदर मेरा फोन था। तो मैंने कहा जिप तो लगी हुई, मेरे फोन को कुछ भी नहीं होगा, मेरा फोन मेरे पास है। नॉर्मली होता है कि या मैं तो मैं फोन इस तरह की बाजार में वैसे भी नहीं लेके जाती, मतलब मैं नहीं लेके जाती बाहर इस तरह ना,
क्योंकि मेरा डाटा उसके अंदर इतना अच्छा खासा होता है, तो फिर मैं नहीं लेके जाती। तो उस दिन ये था कि वो रास्ते से हम आ रहे थे, तो फिर मैं क्या कहते हैं वहां पे अपना फोन लेके मैंने अपनी जिप बंद की हुई थी। मैंने कहा नहीं जाता कहीं ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जेब में किसी कुछ निकला है। और मेरी सारी सेंसेस उस वक्त यही काम करती थी कि मेरी जेब से मुझे निकलेगा तो मुझे पता चल जाएगा। और काफी था कि मतलब मैं जब मम्मा की तरफ से निकली थी तब भी मेरा दिल नहीं कर था कि मैं कहीं बाजार वगैरह जाऊं। और मतलब पता नहीं काफी कुछ चीजें थी जो उस दिन मुझे ना रोक रही थी कि मैं उस तरह से ना उधर बाजार वगैरह ना जाऊं, लेकिन हम फिर भी चले गए। जहां पे लिखी होती है ना वहां पे आनी होती है। तो खैर वहां पे हम बाजार वगैरह गए और सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम बाजार गए थे, और वहां पे ना एकदम से मेरा फोन निकल गया। तो खैर मैंने वहां पे कोई रोला वगैरह नहीं डाला, क्योंकि मुझे था कि किसी को क्या फर्क पड़ता है किसी से, क्योंकि आए दिन वहां पे ऐसी होता है कि वहां पे या फिर कहीं और इसी तरह बाजार वगैरह में जब चोरी होती है तो रोला तो कोई भी डाल लेता है, लेकिन फोन किसी को भी नहीं मिलता। तो मैंने वहां पे 2-3 लोगों से पूछा कि आपको पता है मतलब फोन वगैरह का, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा भी निकला था तो किसी को नहीं पता। और अक्सर ऐसे ही होता है, मैं जिसका फेस देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था ये भी इसके अंदर शामिल है, ये फला बंदा भी इसके अंदर शामिल है और वो फला बंदा भी इसके अंदर शामिल है। तो एकदम से मेरी जेब में से फोन निकला तो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड को कोई चीज अच्छी लगती है ना तो हम पिक्चर ले लेते हैं, और फिर पिक्चर लेके ना बाद में डिसाइड कर लेते हैं अगर लेनी है तो हम जाके ले लेंगे, या फिर कोई ऐसी बच्चों की चीज होती है ना तो हम मतलब पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, एक दूसरे का फोन किसी वजह से हम एक दूसरे की जेब में से निकाल लेते हैं। तो मेरे ध्यान में था कि मेरी जेब में से फोन निकला है लेकिन मेरे हस्बैंड ने लिया, और अगर वही चीज था ना कि मेरी जेब में से निकलता है मुझे पता चल जाता, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने किसी और ने निकाला है। तो वो फोन मेरी जेब में से वो निकाल के ले गया। उसके बाद फिर हम चुप करके हम घर वापस आ गए, और चुप करके क्या खैर 2 हफ्ते मेरे पूरा रोते हुए गुजरे, और वो टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल था। और बस ये था फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, जिनके साथ मेमोरीज थी वो तो ठीक है ना मेरे पास, वो तो है ना मेरे पास, तो कोई मसला नहीं। तो खैर मैंने फिर ये अपने आप को चीजें समझा के ना तो बहुत ज्यादा समझा लिया। और अभी भी मैं फिर अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह जो जाहिर सी बात है कुछ मेरे हस्बैंड के फोन में थी, जिस तरह का डाटा कि मतलब कोई शादी का भावलपुर का तो मेन जो डाटा था ना जो हमने आउटिंग वगैरह की थी वो मेन डाटा सारा मेरे पास था, रेलवे स्टेशन का मतलब काफी कुछ। तो बाकी सिर्फ वेडिंग की 2-3 पिक्चर्स कहीं से मिल जाएंगी मुझे, और कहीं से मुझे जो है ना स्कूल की जो इवेंट था वहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बाकी ये कि जिस तरह का डाटा मेरे पास था वो जाहिर सी बात है वो किसी के पास नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया था। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, और हम समझते हैं कि ये वीडियोस वगैरह बनाना ना मेहनत नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ना तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब ऐसी अपने काम को ना थोड़ा सा कंसिस्टेंटली लूं और अच्छे तरीके से करूं। और बाकी बस अज़ान होने वाली, तो मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। तो ये है कि फिर आगे जो है ना अब खैर से नया साल शुरू होने वाला है, और FIR वगैरह भी हमने कटवा दी थी, और उसने कहा था कि जो थोड़े बड़े फोन होते हैं वो अफगानिस्तान चले जाते हैं और जो छोटे होते हैं वो कभी कभार मिल भी जाते होते हैं, लेकिन खैर उम्मीद तो ये है कि नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं मिलते फोन वगैरह। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जो था ना मुझे फोन दिया भी, तो फिर मैंने उनसे कह दिया कि मुझे वो नहीं चाहिए, वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा फोन था। तो मैंने जो था ना वही फोन दोबारा से परचेज कर लिया जो कि मेरा था, मतलब वैसे ही मैंने फोन दोबारा से ले लिया। और क्योंकि यादें जुड़ी होती हैं, एक टाइम होता है, एक मतलब हाथ पे सेटिंग होती है, तो मैंने खैर वही फोन दोबारा ले लिया जिससे मैं भी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही हूँ। तो खैर ये सारा सीन हुआ था। अभी खैर अज़ान होने वाली, तो मैं वीडियो को जल्दी बंद कर दूंगी, और कल के व्लॉग इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि न्यू ईयर के व्लॉग न्यू ईयर से स्टार्ट करूं और कंसिस्टेंट हो जाऊं मैं, क्योंकि अब मुझे कुछ चीजों की ना समझ आ गई है कि जो आपके पास है वो फौरन शेयर कर दो, इससे पहले वो भी हाथ से निकले। तो आइंदा जो है ना कोशिश करूंगी कि मैं अपने पास डाटा कम ही सेव करूं, शेयर ज्यादा जल्दी कर दूं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर लेकिन बाकी सारा कुछ ये सीन था कि ये जो था मेरा 2023 का लास्ट व्लॉग था, और जो मेरा मोबाइल वगैरह चोरी हुआ था वो मैं आपके साथ आगे शेयर करना था। और फिर मुझे एक बात का ये भी अंदाजा हुआ कि एक तो जिंदगी को ना जब आप जी रहे हो उसी वक्त एक तो चीजें वगैरह शेयर कर दिया करो, उसको संभाल के रखना बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि मुझे एक आदत है संभाल के रखने की। तो उसको अच्छे तरीके से भी अब संभालने की मुझे पता चल गया कि अब मैं उसको किसी ना किसी हार्ड ड्राइव के अंदर किसी ना किसी तरह, अगर मेरे पास डाटा सेव है ना तो मैं उसको किसी हार्ड के अंदर रखूं तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 100 GB का डाटा ना गूगल ड्राइव के ऊपर तो सेव होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और मतलब मैंने बनाया तो हुआ है, मैंने शेयर ही करना था, बस वो लेकर निकल गया। तो खैर ये सारा सीन था। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे है कि अज़ान हो जाएगी तो फिर मैं चुप हो जाऊँ। तो खैर ये सारा सीन था, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग के अंदर। तो बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में।